टेंस किसे कहते हैं? काल। टेंस किसे कहते हैं? काल। काल क्या होता है? तो जनरली हम लोग बोलते हैं टाइम इज टेंस। तो टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस बोलते हैं। वैसे अगर आप लोग समझिए, अगर इसको डिटेल्स में बोला जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? अ टेंस इज जनरली फॉर्म ऑफ वर्ब दे एक्सप्रेसेज अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी कि टेंस क्या है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्रिया के रूप ही है, जो हमें क्या करता है? एक्सप्रेस करता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार ये व्यक्त करता है। अच्छा चलिए एक चीज बताइए, इसके बाद अगर आप टेंस को अगर देखें तो देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। आप लोगों ने पढ़ा अभी, तो अभी उनमें 3 प्रकार में कौन कौन से पढ़ा आपने? पहला नंबर प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर पढ़ा पास्ट टेंस, फिर तीसरा पढ़ा आपने फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य काल। ठीक है, इसके बारे में सारे डिटेल्स अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके बाद आप लोग ये जानिए कि जो जितने भी ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, इस तीनों ही टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। तो मैंने आज अभी एक लिखा है आप लोगों के सामने। तो अभी क्या है? पहले नंबर में क्या देखे थे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। देखिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल बोलेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, जिसको इंग्लिश में दूसरा नाम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण वर्तमान काल। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो ऐसा टेंस जनरली प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन हो रहा है उसको डिनोट करेगा, और जो पास्ट टेंस में कोई भी एक्शन हो चुका है, अभी से पहले जो हो चुका है, जनरली उसे पास्ट टेंस के लिए व्यक्त करते हैं। और जो फ्यूचर टेंस यानी जो अभी के बाद कोई भी घटना, एनी एक्शन विल बी अकर्ड आफ्टर प्रेजेंट टाइम, यानी अभी के बाद जो कोई भी घटना घटित होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। या फिर जनरली लिखा है नॉट हैपेंड येट, यानी जो अभी तक नहीं हुआ है बट इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा अनुमान है कि हैपन ये होगा आफ्टर नाउ फ्यूचर टाइम, यानी कि अभी के बाद होगा, फ्यूचर टाइम में होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्यूचर टाइम। फिर इसको बारी बारी से सारे के स्ट्रक्चर्स, सारे के जो आइडेंटिफिकेशन रूल है, सारे की जो प्रैक्टिसेज है, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रांसलेशंस वगैरह है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए टेंस बेस्ड चैप्टर से माना जाता है। इससे पहले आप लोगों ने सारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह पढ़ लिया। तो जरूरत होगा आपको वर्ब फॉर्म याद रखने की। अगर आप वर्ब फॉर्म को अच्छे से याद करेंगे तो वो आपको यहाँ पे काम आएगा। अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। मॉडल्स वगैरह सारे पढ़ा चुके हैं। अब जरूरत है आप लोगों को मेरे साथ साथ आपको मेहनत करने की। और इंग्लिश इसलिए ना पढ़िए कि केवल आपको एग्जाम में पास करने हैं, इंग्लिश इसलिए पढ़िए ताकि ये आपकी जीवन भर आपको काम आने वाले। ठीक है, तो अच्छे से इसकी तैयारी करिए। आगे की क्लासेज कल होगी। कल हम लोग बारी बारी से इसके 1 2 3 4 ऐसे जैसे पढ़े हैं, फिर पास्ट टेंस में भी सेम होते हैं इसी प्रकार से, फ्यूचर टेंस में भी सेम होते हैं। तो कल की क्लासेस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे 1 2 3 4 करके पढ़ेंगे। इसके सारे अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर चाहे वो पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो, इंटेरोगेटिव में हो, इंटेरोगेटिव निगेटिव में हो, WH क्वेश्चन में हो, WH क्वेश्चन निगेटिव में हो, सारी चीजों को अच्छे से हम लोग पढ़ने का काम करें। ओके, चलिए।